हेलो एंड वेलकम टू टीके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जो मैं सीरीज़ लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर का एसएससी मैथ का, वो उसका सेट में आज 9 बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं 8 सेट बता चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, या फिर आप आई बटन पे जाके ऊपर में आप क्लिक करके वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ये जो मैं पेपर डिस्कशन कर रहा हूँ ये एसएससी के लिए है, जो कि सीजीएल, सीपीओ, एलडीसी, एमटीएस और जीडी के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ ये रेलवे में जो एनटीपीसी और ग्रुप डी में जो क्वेश्चन पूछते हैं मैथ्स के, उसमें भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और स्टेट एग्ज़ाम के लिए जो पूछता है, जैसे बिहार, झारखंड, यूपी, वेस्ट बंगाल, जो भी है एग्ज़ाम, स्टेट एग्ज़ाम में जो जहाँ भी क्वांटिटी एप्टीट्यूड का सेक्शन रहता है वहाँ पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसी के साथ चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। इसमें ये है कि ए इजकल टू दिया हुआ है 2 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, और बी इजकल टू सी अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और ए इजकल टू बी दिया तो सी का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। मतलब ये कि अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे एक ट्रेडिशनल मेथड से तो बहुत ही लंबा जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे जो एंगल है, एंगल इसमें क्या है एक्स, एक्स का वैल्यू पुट करेंगे। तो एक्स का वैल्यू अगर देखते हैं कि 45 रख के देखते हैं, ठीक है। 45 अगर रख के देखेंगे तो ऑप्शन में पहले चेक कर लेते हैं कि क्या कोई दो ऑप्शन सही मतलब इक्वल हो रहा है। तो इसमें देखिए कि ये है 1 प्लस, इसमें है कि साइन 45 और कॉस 45 का वैल्यू इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये माइनस में है, प्लस में है, ये प्लस में है, माइनस में है, मतलब ये दोनों कट जाएगा। तो कितना बच बी और डी हो जाएगा, ऑप्शन 1 1 हो जाएगा। जो कि हम लोग को ये पता करना मुश्किल हो जाएगा कि दोनों में से ऑप्शन सही कौन है। तो 45 हम लोग नहीं रखेंगे। अब क्या रखेंगे, 0 डिग्री देखते हैं, ठीक है। 0 डिग्री रख के देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए 1 हो जाएगा, ए 1 नहीं होगा, ये भी 1 हो जाएगा, और ये 1 नहीं होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं 0 डिग्री रख के, अगर वैल्यू अगर दो से हमारा अगर दोनों में से सही हो रहा है तो देखते हैं, फिर अगला वैल्यू रखा जाएगा। इसमें ये है कि a इजकल टू 2 साइन 45 का होता है 1/√2 अपॉन 1 प्लस साइन सॉरी यहाँ 0 डिग्री है, एक सेकेंड, 45 नहीं रख रहे हैं हम लोग, 0 डिग्री रख रहे हैं, ठीक है। तो 0 डिग्री रखने पे हम लोग जानते हैं कि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, 0 अपॉन समथिंग रखेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। तो मतलब a इजकल टू 0 हो गया, और b इजकल टू कितना हो जाएगा, c अपॉन 1 प्लस 0, मतलब यहाँ से b इजकल टू c निकल गया, ठीक है। तो a इजकल टू 0, तो b इजकल मतलब यहाँ से a b c कितना निकल गया, साइन एक्स का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ से 0 हो गया, तो 1 b इजकल टू सी निकल गया, और यहाँ दिया हुआ a इजकल टू b दिया हुआ है, मतलब ये तीनों 0 निकल गया। तो क्या c का वैल्यू भी 0 निकल रहा है, इसमें तो एक ही आएगा। इसमें देख लेते हैं कि किसी c का वैल्यू 0 किस में हो रहा है, ठीक है। अब इसमें है कि 1 माइनस 0 0 आएगा, यहाँ पे 1 प्लस साइन 0 का वैल्यू 0, और माइनस में कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो वहाँ से कट के तो ये वैल्यू 0 दे रहा है। ये होल्ड पे रखते हैं बी को। सी देखते हैं, सी 1 प्लस 0 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ 1 होगा। यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस 1 माइनस 0, क्योंकि साइन 45 साइन 0 का 1 कॉस साइन 0 का 0 और कॉस 0 का 1 होता है, तो यहाँ पे 2 आ गया। तो जो ऑप्शन मेरा 1 जो बी ऑप्शन सही आ रहा था, 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अगला क्वेश्चन पे इसमें बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इजकल टू इतना दिया, और इसका वैल्यू इतना, और एक्स वाई जेड जो मल्टीप्लीकेशन है इसमें 216 दिया है, तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। अगर इसको हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं तो बहुत ही लंबा जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, एक्स वाई जेड का वैल्यू हम लोग फटाफट गेस करने की कोशिश करते हैं। तो जानते हैं कि 216 का क्यू होता है, मतलब 6 का क्यू 216। तो क्या इसका वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, या इसमें सेटिस्फाई करके देखते हैं। तो इसमें कितना आएगा 36, और तीनों सेम है, तो अगर 3 बार में मल्टीप्लाई करें 36 18 108 आ रहा है, मतलब ये नहीं होगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है।
अब इसको फैक्टराइज करेंगे 3 इंटू 2 में, तो हम लोग ये करेंगे कि एक को 3 रखेंगे और दूसरा को हम लोग कर देंगे 12 और 6। तो यहाँ से निकालते हैं तो 12 तिया 36 प्लस 12 छक 72 प्लस 6 18, कितना हो गया? 72 और 18 कितना हुआ? 80 90, और यहाँ लास्ट में 6 आ रहा है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ लास्ट में 4 है। तो हम लोग ये क्या करेंगे, इसको भी 3 इंटू 2 में करके हम लोग क्या करेंगे, एक 3 को कॉमन ले लेंगे 9, और यहाँ पे क्या करेंगे 4, और यहाँ पे फिर जो बच गया 6। इसमें देखते हैं इसमें कितना आएगा, इसका देख लेते हैं। इसमें पुट करके 81 प्लस 16 प्लस 36, देखते हैं 6 6 12 13 3 है, देखते 13 एक आ गया 8 1 9 10 3 13। ये तो सेटिस्फाई कर रहा है क्या? ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसमें देखते हैं एक्स वाई, 9 चौक 36 प्लस 6 चौक 24 प्लस 9 छक 54, देखिए 6 4 10 और 4 14, 5 2 7 और 3 7 3 10 और 1 3 2 5 4 9, एक सेकेंड, 9 में 81 है यहाँ पे, 9 चौक 36 और 6 चौक 24, 9 छक 54 54, यहाँ पे 144 ना होके 114 होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे 114 होगा, ठीक है। अब 5 3 2 5 5 10 11 114, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये हम लोग का वैल्यू एक्स वाई और जेड का वैल्यू हम लोग मिल गया। तो एक्स क्यू के वैल्यू रखेंगे तो 9 का होल क्यू होगा 729 प्लस वाई का मतलब 4 का होल क्यू 64 और 6 का होल क्यू 216। तो यहाँ से अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना निकल जाएगा 1009, इसका आंसर हो जाएगा, जो आंसर डी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें ये बोल रहा है कि प्राइस ऑफ द आइटम वाज रिड्यूस्ड बाय 20% एंड द सेल इंक्रीज बाय x%। if there is an increase of 60% in the receipt of the revenue then find the x। हम लोग एक इकोनॉमिक्स में ये जानते हैं कि अगर प्राइस अगर कम हो रहा है, ठीक है, अगर प्राइस कम हो रहा है तो उसका जो सेल है ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब प्राइस और सेल है वो गुना में इक्वल टू, उसका अगर प्राइस कम हुआ तो सेल बढ़ेगा, और सेल बढ़ेगा तो ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा रेवेन्यू होगा। तो इसका जो इक्वेशन होता है प्राइस इंटू सेल इक्वल टू रेवेन्यू। इसमें ये बोल रहा है कि 20% मेरा सेल कम हो रहा है और प्लस में x%, अगर रिडक्शन में प्राइस में 20% है तो सेल x% से बढ़ जाता है, और रेवेन्यू जो जनरेट होता है प्लस 60% जनरेट होता है ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें हम लोग x का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो इसमें हम लोग जानते हैं, इसको सक्सेसिवली ऐसा रखें कि ये 60 आ जाए। तो देख लेते हैं, पहले हम लोग 80 रखते हैं, 80 रखेंगे तो 80% अगर 60 करेंगे तो 60, और 60 में भी फिर 12 घटेगा, तो ये तो ऑप्शन ही नहीं होगा क्योंकि 60 में 12 घट जाएगा तो बहुत ही कम आ जाएगा 48। अब हम लोग रख के देखते हैं 100। अगर 100 रखेंगे x का वैल्यू 100% कितना आएगा? अगर सक्सेसिवली 20 और 100 का करेंगे तो 20 और 100 का कितना आएगा 80, प्लस में 80 और माइनस में फिर कितना आएगा 20, मतलब ये 60। हम लोग ये जानते हैं a प्लस बी अपॉन ए बी अपॉन 100 हम लोग जानते हैं सक्सेसिवली से। तो अगर ये a का वैल्यू -20 और b का 100 रखेंगे प्लस -b इंटू 100 अपॉन 100 तो कट जाएगा, तो कितना आएगा प्लस में 80 और ये माइनस में 20, तो ये कितना आ गया 60 आ गया। तो हम लोग को ये 60 आ गया, तो मतलब ये इसको करेंगे तो 60% रेवेन्यू आ गया। तो मतलब ये अगर x का वैल्यू अगर 100 रखेंगे तो ये सही हो जाएगा, मतलब इसका जो सेल है वो 100% से इंक्रीज कर जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है रेशियो परसेंट एज ऑफ ए एंड बी इक्वल टू is 8:9 and after 9 years the ratio will become 19:21। तो C is 3 year younger to B, तो what is the percentage age of C। मतलब A और B का जो दिया हुआ है वही दिया हुआ 8:9 दिया हुआ परसेंटेज, और यही बढ़ के जा रहा है 9 ईयर्स बाद में 19:21। 9 ईयर्स
लेटर। ठीक है, यहाँ से ये दोनों का डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस कितना आता है। ठीक है, तो डिफरेंस इसका कितना आ गया, इसका 11 आ गया और इसका 12 आ गया। तो इसको हम लोग डबल करेंगे, कितना होगा 16 और 18। फिर ये कितना हो गया 19 और 21। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया 3, ये 3। तो मतलब ये 3 हो जाएगा, मतलब 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ 9 ईयर्स। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 ईयर्स, और एक का 3 ईयर्स हो गया, मतलब यहाँ 18 गुणती करेंगे तो 54 ईयर्स हो गया बी का। ठीक है, इसमें ये बोल रहा है कि जो सी है वो 3 साल छोटा है, यंगर मतलब छोटा। तो अगर 54 में 3 करेंगे तो कितना आएगा 51 आ जाएगा। वो सी का एज आ गया परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज सी का पूछ रहा है, तो ये 51 साल आ गया। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिया हुआ कॉस थीटा अपन 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4 दिया हुआ, थीटा 0 90 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है, इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा अपन 1 माइनस साइन थीटा प्लस में यहाँ कॉस थीटा अपन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4 दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा अगर कॉमन ले लिए, ठीक है, कॉस थीटा कॉमन ले लिए और यहाँ पे एलसीएम लेंगे 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पर फिर प्लस में 1 माइनस साइन थीटा, एलसीएम लिए, उसके बाद 4 बच गया। तो यहाँ से माइनस माइनस कट गया, यहाँ क्या बच गया कॉस थीटा, यहाँ पे 2 आ गया अपॉन में 1 ए प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होगा ए माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 4। 2 से यहाँ से 2 कैंसिल हो गया। तो हम लोग जानते हैं कॉस थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जानते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 निकल गया, यहाँ से एक कॉस कॉट कैंसिल हो गया। 1 अपन कॉस थीटा हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा इक्वल टू 2 निकल गया। सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो यहाँ से तो बेस और हाइपोटेनस निकल गया, अगर परपेंडिकुलर निकालेंगे तो कितना आ गया रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर माइनस में 1 का होल स्क्वायर, मतलब ये 4 माइनस ये 1 रूट 3 आ गया, परपेंडिकुलर रूट 3 आ गया। इसका वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करेंगे टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर कितना आएगा रूट 3 और बेस कितना है बेस 1 है, प्लस में हाइपोटेनस कितना है हाइपोटेनस 2 और परपेंडिकुलर कितना है परपेंडिकुलर रूट 3। तो यहाँ से अगर रूट 3 एलसीएम लिए तो यहाँ रूट 3 इंटू रूट 3 3 प्लस 2, तो यहाँ कितना गया 5 अपॉन रूट 3। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए रूट 3 नीचे में रूट 3 रूट में है, ये नहीं है, तो इसको रेशनलाइज करेंगे तो 5 रूट 3 और यहाँ पे रूट 3 तो 3 आ गया, तो 5 रूट 3 अपॉन 3 कौन सा ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रेडर मार्क्स गुड एट 40% एबव कॉस्ट प्राइस एंड जो सेल है वो 70% ऑफ हिज गुड्स एट मार्केट प्राइस एंड द रेस्ट ही सेल अलाउंग एट 40% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस। तो प्रॉफिट परसेंट बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जैसे देखिए कि 100 है, ठीक है, अगर सीपी 100 है तो इस पर 40% का करता है एमआरपी, कितना होगा 100 को 40% 40 होगा, मतलब ये 140 हो गया। तो इसमें ये बोल रहा है कि 70%, 140 का 70% कितना होगा, तो 70% हो जाएगा, इसको 14 इंटू 7 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 और 7 चौक 28 98 को ये मार्केट प्राइस पे ही बेच देता है, मतलब 98 को 98 पे ही बेच देगा। उसके बाद ये क्या करता है कि रेस्ट जो बच गया 42 इसको 40% के डिस्काउंट पे बेचता है। 40% का डिस्काउंट कहने का मतलब है कि -2/5, ठीक है, 40% का डिस्काउंट हो जाएगा। अगर इतना का 40% का डिस्काउंट लेके जाएंगे तो इसको क्या होगा, ये 5 चौक 20 5 40 और 5 चौक 20 इतना आएगा। अगर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 दूना 8 और 8 दूना 16 माइनस, तो टोटल में कितना हो रहा है, अगर 16.8 अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना बच गया ये 2 और यहाँ पे कितना हो गया 6 5 11 2, ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया, इसको ऐड करेंगे तो अगर 40% डिस्काउंट देगा तो इसको बेच देता है कितना 25.2 में,
ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे कितना हो गया 2, 8 5 13, 9 10 11 1 12, मतलब इतना में इसको बेच देता है। टोटल इसका जो सेलिंग प्राइस है उतना होता है। तो इसमें बोल रहा है प्रॉफिट परसेंट कितना होता है, 100 में अगर खरीदा है और 123.2 में बेच रहा है, मतलब ये 23.2 रुपया ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अगर 100 में 23.2 ज़्यादा हो गया तो मतलब कितना हो गया 23.2% इसका प्रॉफिट हो गया। इसका आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है कि द एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 54 एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर इज 48 एंड दैट ऑफ नेक्स्ट 4 नंबर इज 25% मोर देन द फर्स्ट 4। तो 9th नंबर इज 8 ग्रेटर देन 11th एंड 10th नंबर इज 4 ग्रेटर देन 11th नंबर। व्हाट इज द एवरेज ऑफ 9 एंड 10? मतलब है अगर ये 54 है तो इसमें बोल रहा है कि 48 4 नंबर का है। ठीक है, कितना कम है, ये 6 कम है 4 नंबर का, कितना हो गया डिविएशन 24 हो गया। इसमें बोल रहा है कि जो नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट 4 नंबर है, ये जो 48 है इससे कितना ज़्यादा है 25%, इसको 1/4 लिख सकते हैं। तो मतलब 12 ज़्यादा है, तो ऐड होगा कितना हो गया, ये 60 हो गया। तो मतलब ये 60 ज़्यादा है, तो ये कितना हो गया, प्लस में 6 ज़्यादा हो गया, 4 नंबर का है, ये प्लस में 24 हो गया। तो इसका दोनों का डिविएशन 0 हो गया। मतलब दोनों का डिविएशन अगर 0 हो गया मतलब 8 नंबर का डिविएशन 0 हो गया। मेरे पास 11 नंबर है, तो 11 नंबर में 3 नंबर का भी डिविएशन 0 होना चाहिए। मतलब तीनों नंबर कितना हो गया, 4 तिया 12 और 5 तिया 4 तिया 12 और 5 तिया 15, 116, 162 होना चाहिए। ठीक है, एक 162 होना चाहिए। उसके बाद इसमें ये बोल रहा है कि 9th नंबर 9th नंबर 10th नंबर और 11th नंबर के बारे में बोल रहा है कि 9th नंबर इज ये 8 ग्रेटर देन 11th नंबर। अगर 11th को x मानेंगे तो 8 ज़्यादा है, और 10वां नंबर है 4 अधिक है 11 नंबर से। तो हमको 9 और 10 का वैल्यू हमको बोल रहा है कि एवरेज, तो एवरेज हम लोग 2x प्लस इसको हम लोग करेंगे 8 4 12 डिवाइड करेंगे 2 से x प्लस 6, तो x प्लस 6 का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ से हम लोग ये जानते हैं x का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो यहाँ से हम लोग 162 का मतलब ये हो गया x प्लस 8 प्लस x प्लस 4 और ये प्लस में x, मतलब यहाँ से 3x प्लस 12 इक्वल टू हो गया 162। तो यहाँ से x 3x निकालेंगे तो 150 हो जाएगा, और यहाँ से x निकालेंगे तो कितना हो गया 50। तो यहाँ से हमको x प्लस 6 चाहिए क्योंकि एवरेज है, तो x कितना हो गया 50 और ये 6 कितना हो गया 56 हो गया इसका आंसर। इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें ये बोल रहा है कि इन अ सर्कल विद सेंटर O द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर एंड PQ एंड RS आर 2 पैरेलल कॉर्ड of length x and 12 centimeter respectively and both chord are on opposite side of O. The distance between PQ and RS दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ये सेंटर O दिया हुआ, ठीक है, इसमें 2 कॉर्ड दिया हुआ है, पैरेलल है, दोनों अपोजिट साइड में। ठीक है, तो इसको हम लोग PQ मानते हैं और इसको RS दिया हुआ है। इसका जो रेडियस है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका भी रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है रेडियस। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं इसे। और फिर ये दिया हुआ है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस यहाँ से हम लोग एक किए कि PQ और RS, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पैरेलल होगा, पैरेलल तो दोनों के बीच में डिस्टेंस है 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर। और जो PX का वैल्यू दिया हुआ है x सेंटीमीटर, ठीक है, टोटल, और 12 सेंटीमीटर दिया हुआ RS का। तो यहाँ से अगर हम लोग जानते हैं कि अगर एक सर्कल में अगर सेंटर से अगर कोई भी जीवा पे अगर लाइन खींचा जाता है तो परपेंडिकुलर होता है और 2 इक्वल भागों में बांटता है। ठीक है, तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एक जानते हैं कि 6, 8 और 10 एक ट्रिपलेट होता है ट्रायंगल में। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ए, देखिए 10 हो गया हाइपोटेनस, ये 6 क्या हो गया 6 बेस, तो ये परपेंडिकुलर, मतलब ये अगर ए 8 हो जाएगा, दूसरा कलर में लिख रहे हैं, देखिए ए 8 निकल गया, तो कितना बच गया, अगर 14 टोटल है तो 8 निकल गया, तो 6 निकल गया। ये देखिए 6, 10 ये 8 हो जाएगा, इतना 8 है तो टोटल कितना हो जाएगा, इसका डबल मतलब 16 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा x का। ठीक है, अगला चलते हैं।
इसमें ये दिया हुआ है 3√3 x³ माइनस 2√2 y³ इक्वल टू √3x माइनस √2y और ax² प्लस by² प्लस cxy। तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो इसको अगर a मानेंगे और इसको b मानेंगे तो AQ करेंगे तो AQ कितना निकल गया, AQ 3√3 निकल गया x³ और BQ निकल गया 2√2y³। मतलब ये कि अगर हम लोग 3√3 x³ माइनस 2√2y³ को अगर इसको इधर लेके जाएंगे तो √3x माइनस √2y को अगर डिवाइड करेंगे तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, AQ माइनस BQ को a माइनस बी से डिवाइड करेंगे तो a² प्लस b² प्लस AB बचता है इसका। ठीक है, तो यहाँ से a², तो यहाँ a और a b है तो इसी को स्क्वायर कर देते हैं तो √3x का होल स्क्वायर, तो 3x² प्लस में हो जाएगा क्योंकि सब प्लस में है, तो b² तो √2 का होल स्क्वायर 2 और y का होल स्क्वायर y प्लस में AB √3 इंटू √2 √6 और xy हो गया। तो इसको हम लोग अगर ax² प्लस by² प्लस cxy से अगर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं, a = 3 आ गया, b = 2 आ गया, c = √6 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से a इंटू बी डिवाइडेड बाय c है, तो a इंटू बी कितना हो गया 6/√6, तो इसको हम लोग 6 आएगा क्योंकि हम लोग इसको √6 इंटू √6 हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू √6 आ गया। ये आंसर डी हो गया इसका। अगला क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ इतना का पूछ रहा है। तो हम लोग ये जानते हैं कि जब कॉट और कोसेक रहता है, साइन भी है, तो अगर हम लोग थीटा = 45 डिग्री रखते हैं देखते हैं क्या आता है। तो 1/a हम लोग जानते हैं कि 45 का 1/√2 होता है, मतलब ये आ गया √2 और माइनस में इसका वैल्यू तो ये हो गया। अब उसके बाद ये माइनस करेंगे कॉट स्क्वायर का, कॉट 45 का 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 प्लस ये जानते हैं कोसेक 45 का √2 होता है, तो ये आ गया। तो ये √2 ये माइनस में इसको रेशनलाइज करेंगे तो कितना आएगा √2 - 1 और 1 प्लस √2 और √2 - 1 इसको, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो a² - b² माइनस 2 रूट का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये 2 - 1 = 1 आ गया। तो नीचे से हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ गया। ठीक है, इसमें ऊपर में 2 रूट माइनस में √2 - 1, तो यहाँ से √2 ये माइनस आएगा √2, ये प्लस में 1 आ गया, ये कट गया, मतलब ये आ गया 1 आंसर इसका बी होगा। आगे चलते हैं। बोल रहा है सुधा सेव 15% ऑफ हिज इनकम, हर इनकम, and his expenditure increases by 20% and his saving increases by 60%, then what is the percentage of her income increased। मतलब ये कि अगर सुधा है, मान लेते हैं इसका इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। ठीक है, इनकम अगर 100 है, ठीक है, इसमें 15% है उसका इनकम है, मतलब 100 का 15% कितना हो जाएगा 15, तो कितना खर्चा कर दिया, तो 85 खर्चा कर दिया। ठीक है, इसमें ये बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर हो 20% के हिसाब से इंक्रीज करता है 20%, तो ये जानते हैं 1.5 होता है, तो इसका 1/5 कितना हो जाएगा 85 का, ये 17, मतलब ये एक्सपेंडिचर 17 से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, साथ ही साथ जो सेविंग है 60% से इंक्रीज कर रहा है, तो 60% हम लोग जानते हैं होता है, इसका फ्रैक्शन होता है, इसका फ्रैक्शन 60% का हम लोग जानते हैं 20% का, 20/2500, तो ये 3/5, तो ये कितना करेंगे 3/5 15 का करेंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 से इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये 17 से इंक्रीज कर रहा है, 9 से इंक्रीज कर रहा है, दोनों सम होता है। ठीक है, तो इसका इनकम पे कितना इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, तो इनकम में कितना टोटल होना चाहिए 17 प्लस ये 23, 17 प्लस 9 कितना होगा 26 इंक्रीज होना चाहिए, तो 26 इंक्रीज होना चाहिए, तो 26 100 में 26 इंक्रीज करेगा, मतलब कितना इंक्रीज करेगा 26% इंक्रीज करेगा, तो इसका आंसर ये होगा। इसमें बोल रहा है PQRS से साइक्लिक कोऑर्डिनेटर और एंगल P इस एक बना लेते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में हम लोग जानते हैं एक जो प्रॉपर्टी होता है PQRS, इसमें हम लोग जानते हैं अपोजिट जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, इसमें Q + S = 180 डिग्री। ठीक है, एंगल, और यहाँ पे ये दिया हुआ P is 3 टाइम द एंगल ऑफ R, अगर R को X मानेंगे ये 3X हो जाएगा, और एंगल X इज 5 टाइम द एंगल ऑफ Q, अगर Q को Y मानेंगे तो ये 5Y हो जाएगा।
इसमें बोल रहा है कि सम ऑफ क्यू और आर दिया हुआ, क्यू आर मतलब एक्स प्लस वाई हमको फाइंड करना है। तो यहाँ से जानते हैं कि ये टोटल सम कितना हो गया 4x, तो 4x इजकल टू 180 डिग्री, अगर x इजकल टू कितना निकल गया 45 डिग्री निकल गया। और यहाँ से हम लोग ये जान गया कि ये 6y बराबर भी होता है 180 डिग्री, y इजकल टू कितना मिले 30 डिग्री, x प्लस वाई चाहिए तो 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना हो गया ये 75 डिग्री हो गया। इसका आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन है कि ए सी ई दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया हुआ है, बना लेते हैं ट्रायंगल। ए सी ई दिया हुआ है, ठीक है, और बी और डी पॉइंट है ए सी पे, ठीक है, ए सी पे दिया हुआ है पॉइंट, बी दिया हुआ है, ए सी पे बी दिया हुआ है और सी ई पे डी दिया हुआ है, सी ई ये है, यहाँ पे ये डी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें ये बोल रहा है कि बी डी परपेंडिकुलर पैरेलल है, मतलब ये कि बी डी पैरेलल दिया हुआ ए ई के, ठीक है, मतलब ये और ये पैरेलल है दोनों, और ए ई इजकल टू ए अपॉन बी डी इजकल टू 8/3, यहाँ से अगर बी डी इधर लगेंगे तो 8/3 निकल गया, तो ये इसका निकल गया 3 और इसका 8 निकल गया। तो हमको रेशियो चाहिए एरिया का, तो हम लोग जानते हैं कि एरिया का रेशियो होता है जो भुजा का स्क्वायर होता है, तो हम लोग बी डी स्क्वायर अपॉन ए ई स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। एरिया अगर फाइंड करने बोल रहा है बी डी सी का अपॉन एरिया ऑफ ए ई सी का, तो हम लोग जानते हैं कि इसका भुजा का स्क्वायर होगा, मतलब 3 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, मतलब ये 9/64। 9/64 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, इसका आंसर ए हो गया। ये क्वेश्चन दिया हुआ है ए प्लस 1/a=3, तो a का पावर 4 प्लस 1/a का पावर 4 का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। हम लोग जानते हैं 3 इसका होल स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर इजकल टू इसका भी होल स्क्वायर, और माइनस में 9 कर, इसमें 2 करते हैं, 2 इसलिए करते हैं, इसमें देखिए ए स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस 2 इंटू ए इंटू 1/a इजकल टू 3 का स्क्वायर 9, तो ये इसमें 2 माइनस इधर करेंगे तो 9 - 2, तो हमको ए स्क्वायर प्लस 1/a² बच गया, ठीक है। तो यही हम लोग 2 डायरेक्ट इधर करते हैं, हम लोग इतना नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया 7। अब इसका भी होल स्क्वायर करेंगे तो ए का पावर 4 प्लस 1 का ए का पावर 4 इजकल टू कितना हो गया फिर 49, फिर इसमें 2 माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर ए का पावर 4 है, अगर ए स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी ए स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो गया 47, इसका आंसर होगा, आंसर बी है। बोल रहा है कि सम फ्रूट आर बॉट एट अ रेट ऑफ 11 फॉर 11 बाट कर रहा है 100 रुपीज़ में 100 में, और फिर इक्वल नंबर ये 9 भी बाउट कर रहा है 100 रुपीज़ में, मतलब कुछ फ्रूट है वो दोनों एक 11, मतलब जितना ये फ्रूट खरीदा उतना यही फ्रूट खरीदा, लेकिन इसमें ये पड़ गया कि इसका रेट है कि 11 अगर फ्रूट खरीदता है तो 100 रुपया पड़ता है, इसमें 9 फ्रूट खरीदता है तो 100 रुपया होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये करते हैं कि अगर दोनों इक्वल है नंबर, तो हम लोग इसको इक्वल करते हैं, तो इसको क्या करेंगे हम लोग ये करेंगे तो 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 11 से, तो इधर भी 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी 11 से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो गया 99, ये भी 99 हो गया, और कितना हो गया ये हो गया 900 और ये हो गया 1100, तो टोटल कितना हो गया, तो ये खरीदा है तो टोटल कॉस्ट प्राइस निकल गया, ये कितना हो गया 198 का टोटल कॉस्ट प्राइस कितना निकल गया, इसको ऐड करेंगे तो ये 2000 निकल गया, ठीक है, 2000 निकल गया कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस है एंड द फ्रूट सोल्ड एट द रेट ऑफ 10 फॉर Rs 100, ठीक है। उसमें लॉस और गेट परसेंट बोल रहा है ये करने के लिए, तो अगर एक को बेचेंगे तो कितना आएगा, एक को 10 रुपये में बेचेंगे, एक 198 टोटल अगर बेचेंगे तो 198 को कितना बचेंगे 1980, तो अगर ये एसपी निकल गया, मतलब 198 का सीपी है 2000, 198 का एसपी है 1980, तो कितना डिफरेंस हुआ, ये 20 का डिफरेंस हुआ 20 का, तो कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे 20, ये कितना परसेंट हुआ, इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ये कट गया, मतलब ये 1 बच गया, मतलब 1, तो ये 1% का ये लॉस हो गया, 1% का यहाँ पे लॉस हुआ, आंसर इसका डी है। आज यहीं तक रखते हैं।
अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।